जब वक्त ही डिसाइड करता है ना कि फैसला ठीक है वक्त कि नहीं। हर चीज डिसाइड नहीं करता है, ये एक इंसान होता है जो ये डिसाइड करता है कि वक्त कैसा होगा। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲੰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਿਲਾ ਦਿਆਂ मैं। मुझे ये बताएं, वोट कास्ट करती हैं आप? वोट कास्ट नहीं करती है। वो क्यों? हाँ ਨਾਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। नहीं मेरा मैं काफी बड़ी हूँ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ 3 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। अच्छा क्यों? अच्छा, वोट कास्ट के बड़े रौले हैं। क्या रौले? लाइक मैं इमरान खान को वोट देना चाहती थी। अच्छा ठीक है, जहाँ मैं वोट देना चाहती थी ना, हाँ, वहाँ पे इमरान खान खड़े नहीं थे। नहीं, वहाँ इश्यूज बहुत थे। लाइक बहुत से लोग गए, उन्हें मार पीट के वापस भगा दिया गया। अच्छा। जो कि नहीं होना चाहिए। ये ठीक है। एक चीज है, अगर मेरे अब्बा नून लीग को मानते हैं तो वो दे नून लीग को वोट, ठीक लेकिन है। अगर मैं इमरान खान को देना चाहती हूँ तो मुझे हक होना चाहिए। जी। एक दो लोग जो मेरी कोलीग्स थी वो गई वोट देने और उनका पूरा दिन लगा वहां पर, ओए डंडे होए। भी बरसे, चीजें भी हुई। ओए होए। मेरी मामा ने मुझे नहीं जाने दिया। ऑब्वियसली मामा पापा कंसर्न होते हैं बच्चों के बारे में, हम बच्चों को नहीं पता होता चीज़ों का, बट ये चीज़ें हैं। अब हमारी कंट्री में हम कुछ कर नहीं सकते। ਰਾਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ। अब आप अपना हाँ इजहार चले, वो ख्याल पूछ रही है, अब करें। आप बताएं बताएं क्या बताएं? आपकी हॉबी बताएं आप बताएं, वो क्या आप लोग बताएं? का क्या मौकिफ है, कैसे आप लोग अपनी पार्टी को बचाएंगे? ओए होए। देखिए जी, पार्टी को बचाने की तो बात ही नहीं है। हमारी पूरी पार्टी जो जंग लड़ रही है वो अवाम के हकूक के लिए लड़ रही है। बिल्कुल। मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट में कौन बैठेगा, मुल्क कैसे चलेगा, इसका फैसला हमेशा अवाम करती है। ये वाला फैसला इस वक्त ना पहले कभी था ना अब अवाम के पास है। हम ये चाहते हैं कि ये इख्तियार अवाम के पास वापस है। ये जी जवाब दे दिया उन्होंने। आप इस पे कोई अच्छा, चाहने में तो बहुत फर्क है, चाहने में और होने में तो फर्क है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है। कोशिश है। इंसान कोशिश करे, उसमें कामयाबी अल्लाह मियाँ देते। मेरा काम है आपको क्या कोशिश लगता करना। है कितने साल तक ये चीजें सेटल हो जाएंगी? और चाहे हालात हमारी ज़िंदगी में ना हो, मैं कम से कम मैं चाहता हूँ कि मैं इसका पार्ट बनूँ, जो सीधा रास्ता है उस पे चलूँ, अपने बच्चों को भी उसी पे चलाऊँ। हम नहीं तो हमारे आने वाली नस्लें ये दिन देखेंगी, लेकिन मैं कम से कम इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वेलकम बैक ज़ैनब। आपने एक चीज नोटिस की है, जो पीटीआई वाले जितने भी लोग हैं ना, उन पे बहुत ज्यादा नूर है चेहरे पे और फिटनेस फ्रीक भी हैं। अच्छा नहीं मतलब आपने कभी नोटिस नहीं किया? नहीं, इस मैंने चीज को? नोट किया। मतलब जितने लोग हैं प्यारे प्यारे से पीटीआई के लोग। वासिफ अच्छा, भाई ओए होए, ये आपको लगता है कि रजीला भाई प्यारे हैं? हाँ, मतलब फिटनेस फ्रीक हैं और ग्लो एक अलग चेहरे पे रजी भाई, फौरन ये दिख इतने जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स आपको कभी मिले? कभी भी PTI नहीं का- मिले इतने, तो वाइफ से भी नहीं मिले कभी। रजीला भाई खुद भी घबरा गए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ਹੁਣ ਰਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਈ में लग रहे हैं। ये देखे, अगर बड़ा उन्होंने देखे, बिल्कुल हमने कहा भी नहीं नहीं जी, इन्होंने तो वैल्यू में डबल इजाफा कर दिया। जी रबानिया। मैं सर से पूछना चाह रही थी कि फिटनेस फ्रीक हैं? मेरा ख्याल अभी तो कोई 3-4 साल हो गए, कोई एक्सरसाइज जिम वगैरह तो है नहीं। तो पहले बैरल में करता था, लेकिन जिम भी डाइट करता वगैरह का था। ख्याल शायद। हाँ जी, डाइट का ख्याल करता। ਪਹਿਲੇ ਰਜੀ ਭਾਈ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਰਟ हो गए यार। लेकिन आप बड़ी ज़हीन भी हैं, तो अभी मिला जिंदगी का हम सफर कोई साथी? मुझे लगता है आज टूट जाएगा। ये कज़न है या कजन तो अल्लाह आपकी ना जिंदगी करे। पे वजन अल्लाह, है? आई हेट माय पुप्पो के बेटे। और आई हेट मेरे चचा के बेटे। आपको पता है वो टीवी पे देखेंगे ये? हाँ, तभी कह रही हूँ। और खाला के बेटे, मामू के बेटे सब मर गए मेरे लिए। क्यों? ऐसा है? लेकिन सबको पता है खानदान वाले कितने टॉक्सिक होते हैं। जरूरी तो नहीं है। सबको पता है खानदान वाले टॉक्सिक होते नहीं, ये पहले मुझे नहीं पता था, उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि पता चल गया। क्यों तुसी बैलेंस मंगया उन्होंने नहीं भेजे? भाई ये मोहब्बत जो होती है ये ज़िंदगी में हर किसी को होती है, और आप तो बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। तो ज़िंदगी में ऐसा कोई वक़ूआ आपके साथ हुआ? मैं असल में घोड़े से गिर गया था जी, तकरीबन 14-15 साल पहले। तो याददाश्त में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मगर अब आप हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं करते? नहीं, अब राइडिंग तो नहीं करता। नहीं, उस 14 साल के बाद भी कोई नहीं हुआ कुछ? नहीं जी, फिर शादी हो गई। फिर शादी हो चुकी थी उनकी। मगर 14 साल पहले आप 14-15 साल पहले गिरे थे, नॉट कि जब आप 14-15 साल के थे? नहीं, 14-15 साल पहले राइडिंग करते राइडिंग गिर करते गया हुए। था।
अच्छा। वैसे घोड़े हैं लेकिन वो डांसिंग वाले हैं। अच्छा, वो जो जो इलाके डांसिंग की हॉर्सेस सकाफत होते है हैं। उसके। अच्छा, तो अब आप नहीं करते हैं वो? नहीं, नहीं। यू ट्रेन्ड एज अ लॉयर और आपने उसको बहुत देर प्रैक्टिस भी किया। जी। तो ये इवेंचुअली क्या हुआ जो कि आप बाहर जॉब कर रहे थे, आप छोड़ के आ गए और आप पॉलिटिक्स में आ गए सीधा? असल में पॉलिटिक्स का शौक पहले भी नहीं था, हाँ, और 2005 में मुशर्रफ साहब ने शर्त लगा दी तालीम की, बिल्कुल। तो उस वक्त फुकदान था कैंडिडेट्स का। अच्छा, तो बुज़ुर्गों ने मुझे और मेरे बड़े भाई को इलेक्शन लड़वा दिए, दोनों आज़ाद नाजिम बन गए, बल्कि 2 बार बन गए। 2005 में मैंने तहसील नाजिम का भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो भी मैं रनर अप रहा। उसके बाद 8 में मुझे MPA का टिकट ऑफर हुआ नून लीग की तरफ से, तो उस वक्त पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की थी। तो लकीली मेरे अंकल हैं, वो लोधरा से मैंने रहे, वो कैरोड़ पक्का आ गए, तो उसकी वजह से मैं दस्तबरदार हो गया। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और वो प्रैक्टिस भी इसलिए शुरू की कि मुझे दोबारा से सियासत में ना आना पड़े। ना पड़े। उसके बाद फिर मुझे लगा कि वो दरमियान में मुझे बार बार जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो हो जाता है, तो फिर ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, मैंने फिर उसको अवेल किया और मस्कत निकल गया। मगर मस्कत से वापस आप क्यों आए? मस्कत से वापस इसलिए आया कि इलेक्शन आ गए, तो इत्तेफाक से मेरी दादी फौत हो गई थी। अच्छा, तो मैं उस पर आया हुआ था, तो उन्हीं दिनों इलेक्शन भी थे। तो उस वक्त कुछ साथियों से मिलकर बुजुर्गों ने मशवरा किया कि या तो आप इलेक्शन लड़ें या हम लड़ते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन आप लड़ें, लेकिन शर्त हमारी ये है कि कैंडिडेट रज़ीउल्लाह हो आपकी फैमिली से। शायद उनका ख्याल ये भी हो कि इसकी जॉब अच्छी है, ये छोड़ेगा नहीं, हाँ, तो हमारी भी जान छूट जाएगी। वो जवाब दे नहीं सकते थे वो। तो बुजुर्गों ने कहा कि इलेक्शन तो तुमने आज नहीं तो कल तो लड़ना ही है, तो आप ये इलेक्शन लड़ें और लड़ने के बाद आप वापस चले जाएं। रज़िया ये बताइए, जब आपने कर तो लिया उनके कहने पे, लेकिन वैसे उस वक्त कोई था, क्योंकि बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं, एक और लाइफ होती है बिल्कुल वहाँ की। वो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2 हफ्ते मैंने कोशिश की है किसी वजह से उनको मना लें। उनका बस एक ही कहना था कि इट्स बेटर टू प्ले द गेम देन टू बिकम अ गेम। वो बाद में समझ भी आई। खैर वो इलेक्शन कंटेस्ट किया जी। इलेक्शन के बाद फिर मैंने सोचा कि वापस जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इधर लोगों को आप कहते हैं कि जी आपकी खुशी गमी में और दुख में आपके शरीक हैं, और इलेक्शन लड़के मैं चला जाऊं। फिर मैंने इलेक्शन के फौरी बाद रिज़ाइन दे दिया था। अच्छा, फिर 5 साल हल्के में रहूँ। और मस्कत में जो बर्तन पड़े आपके, वो दोस्तों ने ले लेके वापस मंगवा लिया? वो सब सेल कराए सब सेल कराए हुए थे वो। कराए थे सब। आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? नहीं, अब नहीं रहा। अब मैं खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, ओके। Yes. सो और कोई आपकी वो नहीं है? अब आप इसके बाद कोई और फील्ड ट्राई तो नहीं करेंगी ना? बिल्कुल नहीं करने वाली मैं। थैंक यू सो मच। क्यों, आप कोई मूवी बनाने वाले हैं? नहीं, मैं पागल हूँ? मैं ऐसी कोई हरकत कोशिश करूँ? मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि आपको आपका पीस मिल गया ना? मिल गया। बस बेहतरीन। इतने आपने एक्सपेरिमेंट किए, तो अब आप आखिर में एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी वेयर यू आर, Yes. तो बस ये काम हो गया सारा का Yes. सारा। बड़ी अच्छी बात। जबरदस्त। आपको मिला या नहीं अभी पीस? मेरे पास सिर्फ यही पीस है।